अभी इस शो के लिए घर से निकलने वाला था तो बच्चे मेरे कहते हैं कि पापा ये वाली टी शर्ट पहन लो, ये वाली पैंट पहन लो, ये वाले शूज पहन लो, हमारे हिसाब से पहनो। मैंने कहा क्यों? कहते हैं पापा हम चाहते हैं कि आप शो करो तो कूल दिखो। तो मैंने कहा व्हाई शुड आई लुक कूल व्हेन आई एम हॉट। एक बार की बात बताऊं मैं आपको, मेरी 10-12 साल का था मैं, मेरी कहीं एक लड़के से लड़ाई हो गई। 10-12 साल के बच्चे ही होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादा बड़े थोड़े होते हैं। अब लड़ाई हो गई, मैं अकेला था और उसके भाई भी कहीं आसपास खेल रहे थे, 3 वो आ गए। अब वो 4 लोग, मैं अकेला। भाई साहब जमीन पर लिटा लिटा के जो उन्होंने मुझे धोया है ना, मैं जिंदगी भर नहीं बोल सकता। लेकिन जो मैं कर सकता था मैंने अपनी तरफ से किया। मेरे हाथ के ना नखून बहुत तेज थे। हर एक भाई के माथे से लेकर ठोडी तक जो मैंने पंजा मारा है ना, इतनी लड़ाई हुई, लोगों ने बीच में छुड़ाया, सब देख के कह रहे थे इसको तो कुछ नहीं हुआ, इन 4 को बहुत मार पड़ी है। जो लाइनें थी उनसे खून निकल रहा था। वो घर चले गए, मैं अपने घर आ गया। दादी मेरी देख के मेरे को कह रही बेटा तू कुछ करके आया जरूर। मैं कहा दादी कुछ भी नहीं किया। कह रहे तेरे कपड़े फटे हुए हैं, ये सब क्या हालत है। मैं कहा दादी मैं गिर गया था और कोई बात नहीं। इतनी देर में उन 4 की दादी मेरे घर आ गई। कह रही तेरे पोते ने देख मेरे बच्चों का क्या हाल कर दिया है, ये है वैसा है वैसा है। कह रही क्या हाल किया बता तो सही। कहते तू चल मेरे साथ। वो तो बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, डर रहे हैं वो लोग। कहती अच्छा इतनी हालत खराब कर दी इस अकेले ने, छोटे से ने। हाँ बेटा तूने क्या किया है? मैंने कहा जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जैसे ही दादी ने उनके 4 पोतों को देखा, कहती है इनको तो किसी पिशाच ने मारा है। दादी ने कहा बेटा देख तूने मारा तो पक्का बता दे। मैंने कहा दादी मैं अकेला, इन 4 ने मिलके बल्कि मुझे मारा है। और दादी बहुत लड़ाकी थी, गलत बात के लिए बहुत पीटती थी। फिर मुझे देख के कहती है ऐ मेरा बब्बर शेर पोता। इतना दादी ने मुझे अप्रिशिएट किया बल्कि कि तू अकेला 4 से भिड़ गया और 4 की ये हालत कर दी तूने। मैंने कहा मैं ये क्यों बताऊं कि हड्डी पसली तो मेरी अंदर से टूटी है, दिखावे में केवल उनको मार पड़ी। थैंक यू वेरी मच गाइस। कैसे हैं आप लोग? अभी इस शो के लिए घर से निकलने वाला था तो बच्चे मेरे कहते हैं कि पापा ये वाली टी शर्ट पहन लो, ये वाली पैंट पहन लो, ये वाले शूज पहन लो, हमारे हिसाब से पहनो। मैंने कहा क्यों? कहते हैं पापा हम चाहते हैं कि आप शो करो तो कूल दिखो। तो मैंने कहा व्हाई शुड आई लुक कूल व्हेन आई एम हॉट। हमारे पड़ोस में काफी पहले की बात है, एक ताई रहती थी। वो ताई ना देसी लोग थे और साथ में ताऊ भी देसी कपड़े पहनते थे। ताऊ की आदत थी कुर्ता पहनते थे और लुंगी पहनते थे और घर के बाहर चारपाई बिछा के सोते थे रात को रोज। तो ताई एक दिन सुबह सुबह ताऊ से लड़ रही थी। कहती आप ना लुंगी पहन के घर के बाहर रोज रोज मत सोया करो चारपाई बिछा के, मोहल्ले की औरतें मुझसे लड़ती हैं। तो ताऊ ने कहा मैंने तो जिंदगी में किसी महिला से किसी औरत से कुछ कहा ही नहीं। कहती आपने क्या कहना है, आप तो लुंगी पहन के सो जाते हो, सुबह तक लुंगी ऊपर आ जाती है। बुजुर्गों की तो बात ही कुछ हो रहा है। बुजुर्गों के नाम से कभी भी बुजुर्ग का जिक्र होता है ना तो मुझे मेरे दादाजी की याद आ जाती है। मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। वो टांगा चलाते थे और मुझसे भी ज्यादा अपने घोड़े से प्यार करते थे। एक दिन दादाजी की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कहता है इनका तो अंतिम समय चल रहा है। तो मेरे पिताजी ने दादाजी से पूछा, मैं पास ही खड़ा था, 6-7 साल का था तब मैं, लेकिन सब याद है मुझे। तो मेरे पिताजी ने दादाजी से पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो बताइए। इस बात की गारंटी है जो अंतिम इच्छा आज आप सुन लेंगे ना मेरे दादाजी की, आपको जिंदगी भर याद रहने वाली। तो पिताजी ने कहा कि बताइए अंतिम इच्छा। तो दादाजी ने कहा वही पंजाबियों वाली डिमांड, कहते हैं यार एक पौवा ले आ, नाल मच्छी के पकौड़े ले आ। दादाजी ने खाना पीना एंजॉय किया और अंत में जो आखिरी बात बोली वो ये बात थी कि मेरा जो तांगा है और जो घोड़ा है इसको इस्तेमाल अगर कोई करेगा तो मेरा पोता मनजीत सिंह करेगा। मतलब अपनी प्रॉपर्टी या जायदाद कुछ भी कह लो, उसमें उनका तांगा ही था उनके पास, वो उन्होंने मेरे नाम कर दिया।
अब मैं तो तब बहुत छोटा था, मैंने हायर स्टडीज की, पूरी जितनी पढ़ाई कर सकता था की, और जिस जॉब के लिए मैं पढ़ाई कर रहा था ना कि मेरी जॉब लग जाए, वहां से मुझे कॉल भी आ गया। मैंने घर वालों को बताया कि इस तरह मुझे कॉल आ गई है और मेरी जॉब लगने वाली है। घर वाले कहते हैं हाँ नहीं नहीं, दादाजी की अंतिम इच्छा थी तू उनका तांगा चलाएगा। यार कमाल है। अब इतनी पढ़ाई करके, सब कुछ करके जॉब लगने वाली है, मैं सड़कों पे टिक 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 करूंगा? कह रहे नहीं, दादाजी की अंतिम इच्छा थी और वो तुझे कितना प्यार करते थे, अब तू सोच ले। अब मैं शुरू से संस्कारी हूं, मैंने कहा ठीक है भाई तांगा ही चला लेते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैंने 7 साल तक तांगा चलाया है, और 7 साल बाद दादाजी के जमाने का घोड़ा टैं बोल गया। अब मैं फिर बेरोजगार हो गया, फिर नौकरी ढूंढो। मैं एक ऑफिस में गया हूं इंटरव्यू देने के लिए, वहां मुझे एक जानकार मिल गया। कहता है वीरे, यहां पर नौकरी करने के लिए ना थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। मैंने कहा ये थोड़ी बहुत का क्या मतलब हुआ? कहते हैं ये जो इंटरव्यू ले रहा है ना बंदा, उसका खुद का हाथ इंग्लिश में टाइट है, मतलब अगर उससे ज्यादा इंग्लिश आपको आती है तो नौकरी पक्की है। मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, मैं घर वापस आ गया। रात को बैठकर एक बुक से लगातार 4-6 लाइनें घोट के पी ली। सुबह पहुंच गया इंटरव्यू देने, उन्होंने नाम पूछा, इतनी तो आती थी इंग्लिश, नाम बता दिया, क्योंकि भाई ज्यादा टाइम हो गया हो तो इंग्लिश में हार्ट टाइट हो ही जाता है। उन्होंने नाम पूछा, मैंने अपना नाम बता दिया। फिर उन्होंने कुछ पूछा जो मुझे समझ नहीं आया, फिर भी मैंने आंसर कर दिया। या कैसे still want the government for the global country, but the white country won't not prepare to recognize it. It's been government for the national right. Yeah, कैसे still want the government for the global country, but the white country won't not prepare to recognize it. It's been government को change the sentiment right. That's why कैसे can choose government into oh here you are. वो जो इंटरव्यू ले रहा था उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उसके ठोड़ी पे हाथ रख के उसके मुंह बंद किया। तो क्या हो गया सर? कह रहा है यार आपका तो अमेरिकन एसेंट है। मैंने कहा सर ऐसा ही है जैसा भी है, लेकिन एक बार बताओ अब मेरी नौकरी पक्की है ना? कहते अरे यार आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो और किसकी लगेगी? तो कहने का मतलब नौकरी पक्की हो गई दादाजी के आशीर्वाद से। दादी जी के बारे में भी बताना चाहूंगा, वो भी बहुत प्यार करती थी मुझे, लड़ाकी बहुत थी, बात अलग है। दादाजी उस चक्कर में ही कमजोर हो के मर गए। एक बार की बात बताऊं मैं आपको, मेरी 10-12 साल का था मैं, मेरी कहीं एक लड़के से लड़ाई हो गई। 10-12 साल के बच्चे ही होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादा बड़े थोड़े होते हैं। अब लड़ाई हो गई, मैं अकेला था और उसके भाई भी कहीं आसपास खेल रहे थे, 3 वो आ गए। अब वो 4 लोग, मैं अकेला। भाई साहब जमीन पर लिटा लिटा के जो उन्होंने मुझे धोया है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। लेकिन जो मैं कर सकता था मैंने अपनी तरफ से किया। मेरे हाथ के ना नखून बहुत तेज थे, हर एक भाई के माथे से लेकर ठोडी तक जो मैंने पंजा मारा है ना, इतनी लड़ाई हुई, लोगों ने बीच में छुड़ाया, सब देख के कह रहे थे इसको तो कुछ नहीं हुआ, इन 4 को बहुत मार पड़ी है। जो लाइनें थी उनसे खून निकल रहा था। वो घर चले गए, मैं अपने घर आ गया। दादी मेरी देख के मेरे को कह रही बेटा तू कुछ करके आया जरूर। मैं कहा दादी कुछ भी नहीं किया। कह रहे तेरे कपड़े फटे हुए हैं, ये सब क्या हालत है? मैं कहा दादी मैं गिर गया था और कोई बात नहीं। इतनी देर में उन 4 की दादी मेरे घर आ गई। कह रही तेरे पोते ने देख मेरे बच्चों का क्या हाल कर दिया है, ये है वैसा है वैसा है। कह रही क्या हाल किया बता तो सही। कहते तू चल मेरे साथ। वो तो बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, डर रहे हैं वो लोग। कहती अच्छा इतनी हालत खराब कर दी इस अकेले ने, छोटे से ने? हाँ बेटा तूने क्या किया है? मैंने कहा जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहते चल तू मेरे साथ। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा, उनके घर ले गई। अब जैसे ही दादी ने उनके 4 पोतों को देखा, कहती है इनको तो किसी पिशाच ने मारा है। दादी ने कहा बेटा देख तूने मारा तो पक्का बता दे। मैंने कहा दादी मैं अकेला, इन 4 ने मिलके बल्कि मुझे मारा है। और दादी बहुत लड़ाकी थी, गलत बात के लिए बहुत पीटती थी। दादी ने मुझे देखा, फिर उन लड़कों को देखा, फिर मुझे देख के कहती है मेरा बब्बर शेर पोता। इतना दादी ने मुझे अप्रिशिएट किया बल्कि कि तू अकेला 4 से भिड़ गया और 4 की ये हालत कर दी तूने। मैंने कहा मैं ये क्यों बताऊं कि हड्डी पसली तो मेरी अंदर से टूटी है, दिखावे में केवल उनको मार पड़ी है।
तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। मैं वैसे शादी हो गई आप लोगों से, किसी की शादी हो चुकी है? हैंड्स अप। आप इन चीज़ों को खास करके समझ पाएंगे। मेरा भी ससुराल यहाँ पंजाब में ही है और मैं खुद दिल्ली का हूँ। तो आमतौर पर मैंने देखा है कि जब किसी के भी ससुराल वाले हमारे दिल्ली में आते हैं ना, मैं उनकी थैलियों पर नज़र रखता हूँ। उनमें फ्रूट होता है, किसी में सेब होते हैं, किसी में अनार होते हैं, संतरे होते हैं, इस तरह की चीज़ें। मेरे यहाँ से जो ससुराल वाले जाते हैं पंजाब से दिल्ली आते हैं, एक तो मैंने उनको बोला कार में आया करो, कार होते सोते वो ट्रैक्टर लेके आते हैं। वो ट्रैक्टर भट भट करता है, पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है मंजीत के ससुराल वाले आ गए। अब जब पहली बार आए थे ना, अब तो क्योंकि आदत पड़ गई है, लेकिन जब पहली बार आए थे ना, मैं देख के हैरान रहा। ट्रैक्टर के पीछे इतना बड़ा लंबा वाला डाला और सारे गन्नों से भरा हुआ। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं मंजीत जी, फ्रूट है आपके लिए। अब मैं उनको कह रहा हूं, कह क्या सकते हो कि फ्रूट आया है। अब जब क्योंकि रूटीन बन गई तो क्या करते थे आसपास के मोहल्ले वाले जानबूझ के मुझे छेड़ने के लिए, जब मेरे ससुराल वाले चले जाते थे ना तो आते थे, और भी मंजीते आगे तेरे गन्ने। अब क्योंकि उनका मुंह बंद करना था, हर एक को कहता था ले गन्ना ले जा। भाई साहब मोहल्ले के लोगों को गन्ने बांट देता था। एक बार की बात है, हमारे मोहल्ले में चोर आ गया। रात का मतलब 1:30-2 बजे होंगे, तो शोर मच गया, चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। वो ऊपर मोंटी पे चोर दिख भी रहे थे, अब वो उतर नहीं सकते थे क्योंकि मोहल्ले वाले इकट्ठे हो चुके थे। मैंने मोहल्ले वाले को कहा कि जाके ना अपने अपने घर से एक एक हथियार ले आओ, क्या पता इनके पास क्या हथियार हो। भाई साहब आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हर एक के हाथ में मेरा दिया हुआ गन्ना था। किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया, पुलिस आई, कहती पे जो शांते लगे असी दिल्ली च गए हाँ, असी तो पंजाब के किसी खेती भी से गए लगता है। और ऐसा ही नहीं है कि वही मेरे घर आए। एक बार मैं भी पंजाब आया, जब ससुराल गया तो सुबह सुबह उठाऊं, वॉशरूम गया हूं, ब्रश करना था मुझे। जैसे ही ब्रश करने के लिए सोच रहा था तो उसी समय लाइट चली गई। मैंने कहा यार ब्रश करना है, टूथपेस्ट नहीं मिल रही, अंधेरा था बिल्कुल। एक पेस्ट हाथ में आ गई, मैंने कहा टूथपेस्ट ही है ये भी, चलो ये तो कर लेता हूँ। मैंने टूथपेस्ट लगाई कि बाहर आके अपने साले से बोला, यार कौन सी टूथपेस्ट यूज करते हो तुम यार, इतनी ठंडी ठंडी थी। कह रहा है जीजा जी टूथपेस्ट तो खत्म थी, आप लगता है ईच गार्ड से ब्रश कर रहा है। तो थैंक यू भाई, मास्टर मंजीत सिंह, वेरी नाइस ऑडियंस, दैट्स माय कंप्लेंट, थैंक यू वेरी मच।